थर्मामीटर, धर्मों की नाप तोल करने वाला मापक। वैसे तो पूरी दुनिया में 350 से अधिक धर्म हैं, लेकिन हम यहाँ पर कुछ चुनिंदा धर्मों की बात करेंगे। जिस तरह से वातावरण के तापमान को मापने के लिए थर्मामीटर का इस्तेमाल होता है, उसी तरह धर्म की उपयोगिता को थर्मामीटर द्वारा अच्छी तरह से समझा जा सकता है। जैसे हमें जीने के लिए अनुकूल तापमान की ज़रूरत होती है, वैसे ही हमें एक अनुकूल धर्म की आवश्यकता होती है। जैसे अधिक तापमान में नुकसान होता है, अधिक धूप लगने से मृत्यु भी हो सकती है, और कम तापमान में शीतलहर से भी जान जा सकती है। उसी प्रकार धर्म के अनुकूल न होने पर जीवन दुखी हो जाता है। धर्म हमें जीने का रास्ता बतलाता है। धर्म मनुष्य के लिए है, न कि मनुष्य धर्म के लिए। जिस तरह से हम अपने बच्चों को उसी स्कूल में भेजते हैं जिसे हम अच्छा समझते हैं, कोई हमें ज़बरदस्ती किसी खास स्कूल में पढ़ने के लिए मजबूर नहीं कर सकता। उसी प्रकार हमें किसी भी धर्म को, जिसको हम अच्छा समझें, अपनाने की पूरी आज़ादी होती है। थर्मामीटर हमें सबसे ज़्यादा लाभदायक धर्म के बारे में बताता है। धर्म के मापक। नंबर 1, मानवता। यह धर्म का सबसे बड़ा मापक है। मानव जाति सर्वोपरि है। मनुष्य को मनुष्य समझना ही मानवता या इंसानियत कहलाता है। कौन सा धर्म मानवता में विश्वास रखता है और कितना विश्वास रखता है, इसे ही उस धर्म की अच्छाई या बुराई सिद्ध होती है। बौद्ध धर्म मानवता में सबसे अधिक विश्वास रखता है। उसके बाद ईसाई धर्म, सिख धर्म का स्थान आता है। हिंदू धर्म बहुत ही कम मानवता में विश्वास रखता है। हिंदू धर्म में 4 वर्ण हैं, जिनमें से प्रथम 3 वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य के पास ही मानवीय अधिकार हैं। शूद्रों के पास मानवीय अधिकार नहीं है। समानता। मनुष्य को मनुष्य समझना, सभी मनुष्यों का सम्मान करना, उनमें कोई रंग भेद, जाति भेद, ऊंच नीच न मानना, छुआछूत न मानना समानता को दर्शाता है। जो धर्म समानता के सिद्धांत को जितना स्वीकार करता है, वह उतना ही मानव के लिए कल्याणकारी होता है। समानतावादी धर्म मनुष्य द्वारा मनुष्य के शोषण में विश्वास नहीं करता है। ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म में सबसे अधिक समानता पाई जाती है। हिंदू धर्म में ना के समान समानता होती है। हिंदू धर्म में 4 वर्णों में ब्राह्मण ही अपने आप को सर्वोच्च समझते हैं और आपस में बराबरी रखते हैं। वे बाकी सबको नीचा और कम बुद्धि वाला समझते हैं। एकता। धर्म के अच्छे सिद्धांतों से मनुष्यों में एकता स्थापित होती है, जिससे वे मजबूती से आगे बढ़ते हैं, उन्नति करते हैं और दुश्मनों का भी एकजुट होकर मुकाबला कर सकते हैं। सभी धर्मों में एकता पाई जाती है, लेकिन हिंदू धर्म में एकता नहीं होती है। हिंदू धर्म को छोड़कर बाकी सभी धर्म के लोग आपस में भेदभाव न होने के कारण पूरी तरह से एक रहते हैं। हिंदू धर्म में लोग वर्णों और जातियों में विभाजित होते हैं, एक दूसरे से घृणा करते हैं, एक दूसरे के साथ खान पान, शादी विवाह आदि नहीं कर सकते। भाईचारा। एक दूसरे से प्रेम और मदद की भावना को भाईचारा कहते हैं। इस दुनिया में कुछ लोग बहुत धनी होते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब हो जाते हैं। गरीब और असहाय की मदद करना, उन्हें खाना, शिक्षा देना, उनके जीवन को बेहतर बनाना ही भाईचारा होता है।
सभी धर्मों में भाईचारा पाया जाता है, लेकिन हिंदू धर्म के अंदर भाईचारा नहीं होता है। ईसाई लोग चर्च में बैठकर एक साथ पूजा कर सकते हैं। इस्लाम में राजा और फ़कीर एक साथ बैठकर नमाज अदा कर सकते हैं। बौद्धों में कोई भेदभाव नहीं होता है। सिखों में गरीबों को लंगर कराया जाता है। दूसरी ओर हिंदू मंदिरों में अधिक पैसे वाले को विशेष दर्शन और गरीब या दलितों को दूर से ही दुत्कार दिया जाता है। लंगर का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। शिक्षा व प्रेरणा। हर धर्म कोई न कोई शिक्षा या सिद्धांत प्रतिपादित करता है जो प्रेरणादायक होते हैं और मनुष्य तथा समाज के लिए कल्याणकारी होते हैं। इनसे मनुष्य के जीवन में सुख व शांति मिलती है। ईसाई धर्म, बौद्ध धर्म, सिख, जैन सभी प्रेरणादायक हैं, लेकिन हिंदू धर्म में प्रेरणा नामात्र की होती है। ईसाई धर्म हत्या, चोरी, बेईमानी और व्यभिचार न करने की शिक्षा देता है। इस्लाम गरीबों, ज़रूरतमंदों को मदद की शिक्षा देता है। बौद्ध धर्म पंचशील, मानवता व करुण की शिक्षा देता है। हिंदू धर्म ऊंचा नीचा व भेदभाव की शिक्षा देता है। सिख धर्म समानता, भाईचारे व अंधविश्वास न मानने की शिक्षा देता है। जैन धर्म सत्य, अहिंसा, विरक्त रहने की शिक्षा देता है। व्यापकता। किसी धर्म की जगह जगह उपस्थिति उस धर्म की व्यापकता को दर्शाती है। अच्छा धर्म अधिक व्यापक होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के द्वारा स्वीकार्य होता है। ईसाई धर्म सबसे अधिक व्यापक धर्म है। व्यापकता के हिसाब से ईसाई धर्म दुनिया के 126 देशों में है। इस्लाम धर्म 54 कंट्री में है। बौद्ध धर्म 8 देशों में है और हिंदू धर्म 2 देशों में है। यानी कि इतने देशों में 50% से अधिक जनसंख्या इन धर्मों को मानती है। बौद्ध धर्म के बहुमत वाले 8 देश कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, भूटान, श्रीलंका, जापान, लाओस और मंगोलिया हैं। हिंदू धर्म के बहुमत वाले देश भारत और नेपाल हैं। सरलता। धर्म को सरल होना चाहिए। धर्म जितना अधिक जटिल होगा उतना अधिक लोगों को भ्रमित करेगा। आसानी से समझ में आने वाला धर्म समाज के लिए कल्याणकारी होता है। बौद्ध धर्म सबसे अधिक सरल है और दूसरे नंबर पर ईसाई धर्म का स्थान आता है। हिंदू धर्म में सरलता नहीं होती। बौद्ध धर्म सबसे सरल व समझने वाला है। हिंदू धर्म सबसे जटिल और कन्फ्यूजन पैदा करने वाला धर्म है। इसमें करोड़ों देवता बताए जाते हैं पर उनके नाम की सूची किसी के पास नहीं है। इसमें न ही कोई एक धर्म ग्रंथ है और न ही कोई मानवतावादी सिद्धांत है। दुनिया में यही एक ऐसा धर्म है जिसमें लोग अपनी ही धर्म के लोगों पर दुश्मनों से भी ज़्यादा अत्याचार करते हैं। समाज जाति व्यवस्था के नाम पर बटा हुआ होता है। वैज्ञानिकता। धर्म मनुष्य के विकास के लिए होता है। ट्रेन, हवाई जहाज़, कंप्यूटर आदि सभी वैज्ञानिक सोच के कारण संपन्न हो पाए हैं। वैज्ञानिक सोच कम होगी तो देश पीछे चला जाएगा। वैज्ञानिक सोच अधिक होगी तो देश उन्नति करेगा, सभी लोगों का फायदा होगा। बौद्ध धर्म में सबसे अधिक वैज्ञानिकता पाई जाती है। उसके बाद ईसाई धर्म का स्थान आता है। इस्लाम धर्म व हिंदू धर्म में वैज्ञानिकता बहुत ही कम होती है। विश्व प्रसिद्ध वैज्ञानिक आइंस्टीन ने बौद्ध धर्म को एक वैज्ञानिक और भविष्य का धर्म बताया। बौद्ध धर्म के अनुसार हर चीज़ का एक कारण होता है। कोई भी चीज़ अपने आप बिना कारण नहीं होती। अगर हम कारण समझ लें तो हर समस्या का समाधान हो सकता है। बाकी धर्मों में पूजा प्रार्थना के बिना काम नहीं बनता। हिंदू धर्म में तो समस्या का कारण पुनर्जन्म के कर्मों को बताया जाता है जो बिल्कुल अवैज्ञानिक है।
अंधविश्वास, किसी पर बिना सोचे समझे विश्वास कर लेना अंधविश्वास कहलाता है। जैसे कि बिल्ली के रास्ता काट जाने से अशुभ होता है। तर्क का इस्तेमाल न करना अंधविश्वास का कारण होता है। मनुष्यों का सबसे अधिक नुकसान अंधविश्वास से ही होता है। यह वैज्ञानिकता के विरुद्ध होते हैं। वह मनुष्य, समाज और देश को बहुत पीछे धकेल देते हैं। अंधविश्वास हर तरह से मनुष्यों को नुकसान ही पहुंचाता है। हिंदू धर्म में सबसे अधिक अंधविश्वास होता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर इस्लाम धर्म का नाम आता है। बौद्ध धर्म में अंधविश्वास ना के समान होता है। पूरी दुनिया में हिंदू धर्म में ही सबसे ज़्यादा अंधविश्वास भरा हुआ है। दलित की छाया पड़ने से ब्राह्मण अशुद्ध हो जाता है। ब्राह्मण ब्रह्मा के मुंह से पैदा हुआ है और शूद्र उनके पैरों से। तो क्या ब्रह्मा के पैर अशुद्ध हैं? क्या ब्रह्मा के पैर छूने से ब्राह्मण अशुद्ध हो जाएगा? हिंदू धर्म की कोई भी कहानी तर्कसंगत नहीं है। कट्टरवाद, अपने धर्म को अच्छा समझना और दूसरे धर्म को खराब समझना कट्टरवाद को दर्शाता है। बिना दिमाग का प्रयोग किए किसी बात को अच्छा ठहराना और किसी बात को बुरा ठहराना कट्टरवाद कहलाता है। कट्टरवाद तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता तथा समाज, देश और दुनिया के लिए हानिकारक होता है। इस्लाम धर्म सबसे अधिक कट्टरवादी होता है। उसके बाद हिंदू धर्म का स्थान आता है। बौद्ध धर्म में कट्टरता नहीं होती। ईसाई धर्म में बाइबिल किसी और धर्म के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करती। इस्लाम में अल्लाह को नहीं मानने वाले लोग काफिर कहलाते हैं। बौद्ध धर्म ने हिंदुओं की वर्ण व्यवस्था को नहीं माना। हिंदू मुगलों के अत्याचारों का हिसाब उनकी आज की पीढ़ियों से लेना चाहते हैं। विश्लेषण, थर्मामीटर के आधार पर सभी धर्मों का मूल्यांकन करने की कोशिश की गई है। इसमें से 5% कम या ज़्यादा हो सकती है। यदि आप इसे ध्यान से समझेंगे तो आपकी समझ में आ जाएगा। 10 मापकों का इस्तेमाल इसमें किया गया है, जिसमें से 8 अच्छे गुणों वाले हैं, जैसे मानवता, समानता, भाईचारा, शिक्षा, व्यापकता, सरलता, वैज्ञानिकता तथा 2 बुरे गुणों के मापक हैं, जैसे अंधविश्वास, कट्टरता। विश्लेषण के लिए 8 अच्छे गुणों वाले मापकों में प्राप्त नंबरों के औसत से 2 बुरे गुणों वाले मापकों में प्राप्त नंबरों के औसत को घटाने पर धर्म की अच्छाई या बुराई के बारे में पता चल जाता है। उदाहरण के लिए ईसाई धर्म के अच्छे पॉइंट्स 90 + 100 + 100 + 100 + 100 + 32 + 80 + 70 टोटल 672। डिवाइड कर देंगे इसे 8 से। 84 बुरे पॉइंट्स 30 + 50 = 80। डिवाइड करेंगे 2 से 40। अब 84 - 40 = 44 अच्छा है। तो ईसाई धर्म अच्छा है। हिंदू धर्म का स्कोर -85 है, बहुत ही अधिक नुकसानदायक है। इस्लाम धर्म का स्कोर -7.5 है, नुकसानदायक है। बौद्ध धर्म का स्कोर +84 है, बहुत अच्छा है। सिख धर्म का स्कोर 35 है, ठीक है। जैन धर्म का स्कोर 44 है, अच्छा है। निष्कर्ष, मनुष्य धर्म के लिए नहीं है, बल्कि धर्म मनुष्य के लिए होता है, उसके विकास के लिए होता है। कुछ धर्म मनुष्य के शोषण के लिए बने होते हैं। उनमें कुछ वर्णों, जातियों का ही फायदा होता है। जैसे हिंदू धर्म में मुख्य फायदा केवल 3% ब्राह्मणों को ही होता है। बाकी लोग कन्फ्यूजन में ही इस धर्म को मानते हैं। ऐसे धर्म को पहचानना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। खराब धर्म को छोड़कर अच्छे धर्म को अपनाना, यानी कि धर्म परिवर्तन कोई अपराध नहीं है, बल्कि अच्छाई के लिए ही होता है। आमतौर पर कोई व्यक्ति जिस धर्म में पैदा होता है उसे उसी धर्म का समझा जाता है। माता पिता का धर्म
मिलना व्यक्ति की अपनी पसंद नहीं बल्कि मजबूरी है। अपने धर्म की बखूबी जांच करनी चाहिए, उसे तर्कों के तराजू पर तोलना चाहिए। अगर वह आपकी उन्नति में बाधक है तो उचित धर्म को अपना लेना चाहिए। इससे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं होगा। धर्म के बारे में लोगों के दिमाग में तरह तरह के प्रश्न व शंकाएं उठती रहती हैं। उनमें से कुछ शंकाएं और उनके समाधान के बारे में बात करते हैं। प्रश्न 1, धर्म एक व्यक्तिगत पसंद का विषय होता है। यह एक व्यक्तिगत चीज़ है, इसलिए इसमें किसी का दखल नहीं होना चाहिए। इसका उत्तर देने से पहले मैं व्यक्तिगत पसंद को परिभाषित करना चाहूँगा। व्यक्तिगत पसंद का मतलब होता है कि हम जिस चीज़ को अच्छा समझें उसे ले सकें। उदाहरण के लिए अपनी पसंद के कपड़े, खाना आदि। अगर धर्म व्यक्तिगत है तो क्या जाति भी व्यक्तिगत होती है? क्या आप अपनी मनपसंद की जाति चुन सकते हैं? अगर नहीं चुन सकते तो ये व्यक्तिगत चीज़ नहीं बल्कि मजबूरी है। इसलिए ऐसे धर्म को चुनें जिसमें जाति न हो। मनपसंद धर्म को चुनना संभव है, पर मनपसंद जाति को चुनना संभव नहीं है। भारत में हिंदू धर्म में जिस प्रकार से जाति नहीं बदली जा सकती, उसी प्रकार से पहले धर्म भी नहीं बदला जा सकता था। भारतीय संविधान में धर्म परिवर्तन की आज़ादी दी गई है। आप जाति नहीं बदल सकते, लेकिन धर्म ज़रूर बदल सकते हैं, और धर्म बदलने के बाद उस जाति से मुक्ति मिल सकती है। प्रश्न 2, किसी भी धर्म को नहीं मानता। दुनिया में 112 करोड़, लगभग दुनिया की 16% आबादी ऐसी है जो किसी भी धर्म को नहीं मानती। इसका मतलब ये नहीं है कि वे जल्दी मर जाएंगे, वे भी अच्छी तरह से ही जीते हैं। नास्तिक होना अपराध नहीं है। मैं सब धर्मों को मानता हूँ, ऐसा कुछ हिंदू लोग अपनी जाति छिपाने के लिए और बात को टालने के लिए कहते हैं। सभी धर्मों का आदर करना अच्छी बात है। एक घर में कई धर्मों के लोग देखे जा सकते हैं, पर ऐसा संभव नहीं है कि आप एक संस्कार एक धर्म से और दूसरा संस्कार दूसरे धर्म से करें। अपने मनपसंद के किसी एक धर्म को अपनाएं। हमें अपने धर्म व जाति पर गर्व करना चाहिए। अगर आपको अपने धर्म व जाति में सम्मान मिलता है तो ज़रूर गर्व करें, किसी के कहने से नहीं। जैसे ब्राह्मण अपने धर्म व जाति पर गर्व कर सकता है क्योंकि वह फर्स्ट क्लास का हिंदू होता है, पर क्षत्रिय, वैश्य व शूद्र ऐसा गर्व नहीं कर सकते। वे धन, विद्या, बल और बुद्धि से किसी से कम नहीं है, परंतु फर्स्ट क्लास के हिंदू नहीं माने जाते। सभी धर्म एक जैसे होते हैं, ऐसा नहीं है। सभी धर्मों का विश्लेषण किया जा चुका है, जिससे अंतर साफ पता चल जाता है। इसलिए सबसे अनुकूल धर्म को अपनाना अच्छे भविष्य, सम्मान और उन्नति के लिए अच्छा होगा। उम्मीद करता हूँ कि बातें आपको अच्छी लगी होंगी। यदि अच्छी लगी हों तो लाइक और शेयर ज़रूर करें, और यदि बातें बुरी लगी हों तो डिसलाइक भी ज़रूर करें। धन्यवाद।